शास्त्र के प्रकाशित वाक्य की किताब को हम खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब को हम खोलेंगे और प्रकाशित वाक्य की किताब में 3रा अध्याय और 7वां वचन को हम गौर करेंगे कि प्रभु वहां पर क्या बात कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय 7वां वचन इस प्रकार से कहता है, फिलदिफिया की कलीसिया को दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मेरे प्यारों, आज की शाम हम फिर प्रकाशित वाक्य 3रे अध्याय और 7वां वचन को हम गौर करेंगे। यहां पर यूहन्ना प्रकाशन देखने वाला वह कहता है, वह इस विषय को लिख रहा है। मेरे प्यारों, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में हम जाएंगे और 1 अध्याय में हम यहाँ पर 10वां वचन में देखेंगे क्या कहता है। 1 अध्याय के 10वां वचन में देखेंगे क्या कहता है। वहां पर लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यहाँ पर यूहन्ना कहता है, प्रकाशन देखने वाला यूहन्ना कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा एक बड़ा शब्द अपने पीछे से यह कहते हुए सुना। मानो कि एक शब्द पीछे से आ रहा, वो शब्द कहता है कि जो कुछ तू देखता है, जो कुछ तू सुनता है, वह इस पुस्तक में लिख ले और 7 कलीसियाओं को भेज दे। जो कुछ तू देखता और सुनता है वो कलीसियाओं को बता दे। तो बाइबल यहां पर कहता है, 12वां वचन में कहता है, यूहन्ना कहता है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। जो पीछे मुझे बोल रहा था, जो पीछे से मुझे बड़े शब्द से बोल रहा था, यूहन्ना कहता है कि मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। जैसे यूहन्ना पीछे मुड़ता है, वो कहता है कि मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में सोने की 7 दीवटें हैं और उस दीवट के बीच में मैंने मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा। उस दीवट के बीच में जो है मनुष्य के पुत्र सदृश मैंने एक पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने हैं और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। यूहन्ना कहता है, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 7 दीवटें दिखे। उस दीवट के बीच में एक मनुष्य शरीर का एक पुरुष मुझे दिखाई दिया और वह वस्त्र पहने हैं, उसके पांवों तक वस्त्र पहने हैं और उसके छाती पर सोने का पटुका बांधा हुआ था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थे। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टों से तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हालेलुया। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया, आमीन।
मेरे प्यारो, यूहन्ना ने जब देखा तो वो मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा और वह उसका वर्णन कर रहा है, उस पुरुष का वर्णन कर रहा है, उस पुरुष के वर्णन कर रहा है। वो पुरुष दिखने में कैसा था? वह पुरुष वस्त्र पहना हुआ था, पांव तक निचले तक पांव तक वस्त्र पहना हुआ था, उसके छाती पर सोने का पटुका बांधा हुआ था, उसके मुंह से जो शब्द आ रहे हैं मानो बहते हुए जल के शब्द हो, उसका मुख प्रज्वलित था, उसके दाहिने हाथ में उसने 7 तारे लिए हुए था। हालेलुया, दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुआ था और वह ही इससे बात कर रहा था। दूसरा अध्याय में हम देखेंगे, दूसरा अध्याय क्या कहता है। दूसरा अध्याय वहां पर कहता है, देखिएगा वहां पर कहता है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटे के बीच में फिरता है, वह कहता है हालेलुया। मेरे प्यारो, इस वक्त यहाँ पर कहता है, यूहन्ना कहता है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह कहता है हालेलुया, आमेन। यहाँ पर बाइबल कहता है, जिसने 7 दीवट लिया है, 7 तारे अपने हाथों में लिया है, वह बातें कर रहा है यूहन्ना से, वह बात कर रहा है यूहन्ना से हालेलुया। और क्या बात कर रहा है? हालेलुया, क्या बात कर रहा है मेरे प्यारो? वह क्या बात कर रहा है? हालेलुया, वह कहता है 3 अध्याय के 7वां वचन में, तो यहाँ पर बात करने वाला कौन है? यहाँ पर बात करने वाला है जिसने अपने हाथों में 7 तारे लिए हुए हैं, जो अपने वस्त्र, जो निचले स्तर तक वह वस्त्र पहने हुआ है, जिसका मुख चमक रहा है, वह बात कर रहा है। और 3 अध्याय 7वां वचन कहता है, वह कहता है, जो पवित्र है और जो सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। तो यहाँ पर बात करने वाला कौन है? यहाँ पर बात करने वाला जो 7 तारे अपने हाथ में लिया है, वह 3 अध्याय के 7वें वचन में वही बात कर रहा है। वह कहता है कि मैं पवित्र हूँ, वह कहता है कि मैं सत्य हूँ, वह कहता है कि दाऊद की कुंजी में मैं रखता हूँ, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। तो मेरे प्यारो, इस प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय 7वां वचन में जो बात करने वाला है, जो अपनी पहचान दे रहा है, अपना परिचय दे रहा है, कहता है कि मैं पवित्र हूँ, कहता है कि मैं सत्य हूँ और कहता है कि दाऊद की कुंजी मैं रखता हूँ और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो कौन है? वो बात करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, वो बात करने वाला व्यक्ति मेरा प्रभु यीशु मसीहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना से कौन बात कर रहा है? यहाँ पर यूहन्ना से बात करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, वो व्यक्ति मेरा यीशु मसीहा है। और वह यीशु मसीहा कहता है कि मैं पवित्र हूँ, वह यीशु मसीह कहता है कि मैं सत्य हूँ, और वह यीशु मसीह कहता है दाऊद की कुंजी मैं रखता हूँ। दाऊद की कुंजी चाबी मेरे पास में है, दाऊद की कुंजी मैं रखता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद की कुंजी के विषय में बात कर रहा है। आज मेरे प्यारों, मैं आपको कुंजी के विषय में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर यीशु कहते हैं मेरे पास में दाऊद की कुंजी है। यह जो शब्द आया है दाऊद की कुंजी, यह दाऊद की कुंजी हमें प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय और 7वें वचन में हमें मिलता है, दाऊद की कुंजी। और यही शब्द हमें यशाया में भी मिलता है, दाऊद की कुंजी। यह दाऊद की कुंजी क्या है? दाऊद की कुंजी का मतलब क्या है? यीशु कहता है कि दाऊद की कुंजी मेरे पास में है। यह दाऊद की कुंजी का मतलब क्या है? आइए हम यशाया की किताब में हम जाएंगे। यशाया की किताब में हम जाएंगे। यशाया 22वां अध्याय में हम देखेंगे। यशाया 22वां अध्याय को हम गौर करेंगे, वहां पर क्या कहता है। देखिएगा 22वां अध्याय, वहां पर 15वां वचन से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। 15वां वचन से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 15वां वचन में क्या कहता है मेरे प्यारों? 15वां वचन कहता है, सेनाओं का प्रभु यहोवा यो कहता है, शेबना नामक उस भंडारी के पास जो राजघराने के काम पर नियुक्त है, जाकर कहे। यहाँ पर यशाया से परमेश्वर कहते हैं कि शेबना नामक जो भंडारी है, उस भंडारी के पास में जाकर कहे। क्या कहना है? कहे जाकर यहोवा कहता है कि तूने यहाँ पर अपने कब्र को क्यों बनाया है? तू यहाँ पर क्यों रहता है? तू यहाँ पर क्या करता है? देखिएगा 16वां वचन कहता है, यहाँ तू क्या करता है? शेबना को जाकर कहे कि तू यहाँ क्या करता है और तेरा कौन है कि तूने अपनी कब्र यहाँ खुदवाई है? हे शेबना, तू यहाँ पर क्या करता है? हे शेबना, तूने अपनी कब्र यहाँ क्यों खुदवाई है? तू अपनी कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और अपने रहने का स्थान चट्टान में खुदवाता। हे शेबना, तू अपने लिए कब्र ऊंचे स्थान में खुदवाता और रहने के लिए अपना स्थान तू चट्टानों में बनाता। तो यहाँ पर 22वां अध्याय में शेबना जो भंडारी है उसके विषय में बात कर रहा है। यहाँ पर यहोवा यशाया के द्वारा कहते हैं कि जाकर शेबना से कहे, हे शेबना, तू यहाँ पर क्यों रहता है? क्या करता है? तूने कब्र यहाँ क्यों बनाया है? तू अपना कब्र चट्टान पर बनाता, तू अपने रहने का स्थान चट्टान पर बनाता, ऊंचे स्थान पर बनाता। हालेलुया। इसलिए यहोवा कहता है शेबना तुझसे। क्या कहता है यहोवा? देखिएगा मेरे प्यारो, यहोवा क्या कहता है शेबना से, देखिएगा। देख 17वां वचन, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। मेरा परमेश्वर यहोवा तुझे फेंक देगा बड़ी शक्ति से। आज परमेश्वर हर एक बुरी शक्तियों को खाड़ के फेंक देगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो कहे आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक बुराई को खाड़ के फेंक देगा, हर एक शैतान को खाड़ के फेंक देगा आपके जीवनों से, हर एक टेढ़े मेढ़े रास्ते को खाड़ कर फेंक देगा आज के शाम परमेश्वर। प्रभु कहता है 17वां वचन में कहता है, मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। 18वां वचन, वह तुझे मरोड़ कर गेंद के समान लंबे चौड़े देश में फेंक देगा तुझे लंबे चौड़े जगह पर तुझे फेंक देगा, मानो गेंद फेंक रहा है। हालेलुया। इतना मेरा परमेश्वर के पास में सामर्थ है। हालेलुया। आइएगा, वहां पर कहता है 19वां वचन, मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। तू शेबना, तू भंडारी बनकर बैठा है, तू रखवाला बनकर बैठा है। इसलिए परमेश्वर कहता है, आज की परमेश्वर कहता है, हे शेबना, मैं तुझे तेरे स्थान पर से उखाड़ कर फेंक दूंगा, मैं तुझे तेरे पद से उतार दूंगा। हालेलुया। उस समय मैं हिल्किय्याह के पुत्र अपने दास एलियाकम को बुलाकर उससे तेरे अंगरखा पहनाऊंगा, तुझे मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा और तेरे जगह पर तेरा अंगरखा मैं हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकिम को पहनाऊंगा। तेरा अंगरखा मैं उसको पहनाऊंगा, तेरा वस्त्र मैं उसको पहनाऊंगा और तेरे कमर में उसकी कमर में तेरी पट्टी कसकर बांधूंगा, तेरी पट्टी उसकी कमर में बांधूंगा और तेरा प्रभुता उसके हाथ में दूंगा। तेरा प्रभुता, हे शेबना, मैं तुझे उखाड़ के फेंक दूंगा। हे शेबना, मैं तुझे गेंद के समान फेंक दूंगा और तेरे अंगरखा उतार दूंगा और तेरे कमर में उसके कमर में तेरी पट्टी को बांधूंगा और तेरा प्रभुता उसके हाथ में मैं दे दूंगा। तू जो अधिकार कर रहा है यरूशलेम के ऊपर, तू जो अधिकार कर रहा है यहूदा के ऊपर, तेरा अधिकार तुझसे छीन लिया जाएगा और हिल्किय्याह के पुत्र एलियाकिम को दे दिया जाएगा। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्यारो, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। 21वां वचन, और उसकी कमर में तेरी पट्टी कसकर बांधूंगा और तेरी प्रभुता उसके हाथ में दूंगा और वह यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा। शेबना, तू उखाड़ के फेंक दिया जाएगा और एलियाकिम यरूशलेम के रहने वालों और यहूदा के घराने के ऊपर पिता ठहरेगा। आज के बाद
एलियाकीम यरूशलेम पर अधिकार रखेगा। आज के बाद एलियाकीम यहूदा के घराने पर पिता ठहरेगा। मैं उसके हाथ में तेरा प्रभुता दे दूंगा, उसके हाथ में दे दूंगा यरूशलेम और यहूदा। हालेलुया। 22वां वचन ध्यान से सुनेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। मैं दाऊद की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। मेरे प्यारो, जो हमने प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 7वां वचन में देखा, यीशु कहते हैं कि मैं दाऊद की कुंजी मैं रखता हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं सच्चा हूँ और दाऊद की कुंजी मैं रखता हूँ। और यहाँ पर यशाया में यही दाऊद की कुंजी के विषय में कहता है, यह दाऊद की कुंजी एलियाकीम को दिया गया। हालेलुया। एलियाकीम को दाऊद की कुंजी मिली। यह कुंजी का मतलब क्या है? यह दाऊद की कुंजी का मतलब क्या है? यानी दाऊद जो अधिकार रखता है यरूशलेम के ऊपर। कुंजी का मतलब क्या है मेरे प्यारो? कुंजी का मतलब है यहाँ पर अधिकार। कुंजी का यहाँ पर मतलब है कंट्रोल, नियंत्रण मैं ले लूंगा। यहाँ पर कुंजी का मतलब है अथॉरिटी, अधिकार। परमेश्वर यशाया की किताब में कहते हैं, हे शेबना, तू जो अधिकार लेकर बैठा है यरूशलेम पर और इस यहूदा पर तू अधिकार लेकर बैठा है, आज के बाद मैं एलियाकीम को दे दूंगा। और एलियाकीम दाऊद की कुंजी अर्थात दाऊद का अधिकार। जिस प्रकार यरूशलेम पे दाऊद का अधिकार था, जिस प्रकार यरूशलेम के यहूदा के घराने पर दाऊद का अधिकार था, आज के बाद यह अधिकार मैं एलियाकीम को दूंगा। हालेलुया। अर्थात यरूशलेम पर अधिकार होगा आज के बाद। हालेलुया। मेरे प्यारो, यह अधिकार एलियाकीम को मिला, दाऊद की कुंजी। और यहाँ पर यह भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है। यहाँ पर एक भविष्यवाणी पूर्ण हो रही है प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में। अब यह दाऊद की कुंजी यीशु के पास में आ गई। अर्थात यीशु यहाँ पर कह रहे हैं कि अब दाऊद का जो अधिकार यरूशलेम पर था, यहूदा पर था, यीशु कह रहे अब वह अधिकार मेरे पास में आ गया है। इसलिए मत्ती 28वां अध्याय 18वां वचन में कहते हैं, मत्ती 28वां अध्याय 18वां वचन में कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अब सारी अधिकार मेरे पास में है। दाऊद की कुंजी मेरे पास में आ चुकी है। स्वर्ग की कुंजी मेरे पास में है, पृथ्वी की कुंजी मेरे पास में है, यरूशलेम की कुंजी मेरे पास में है, यहूदा के घराने की कुंजी यीशु कहता है मेरे पास में है। सारे दरवाजे की कुंजी अब यीशु के पास में है। हर दरवाजे की कुंजी, चाबी, कुंजी का मतलब है चाबी, हर दरवाजे की कुंजी यीशु के पास में है आज के बाद। हालेलुया। यह भविष्यवाणी पूर्ण हो गई है, क्योंकि यह भविष्यवाणी दाऊद को दिया था परमेश्वर ने कि मैं तेरे दाऊद की कुंजी तेरे घराने को मैं दूंगा। आइए मेरे प्यारो, दूसरा शमूएल की किताब 7वां अध्याय में जाएंगे। दूसरा शमूएल की किताब और 7वां अध्याय में हम जाएंगे। वहां पर क्या कहता है? दूसरा शमूएल 7वां अध्याय और 12 से लेके 16वां वचन हम पढ़ेंगे। हालेलुया। देखिएगा वहां पर क्या कहता है। 12 से लेके 16वां वचन। दाऊद को यहाँ पर यहोवा वचन दे रहे हैं, वाचा बांध रहे हैं और दाऊद से कहते हैं, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे घराने को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। हे दाऊद, तेरे मरने के बाद में तेरे वंश को, तेरा राज्य, तेरा यरूशलेम का राज्य मैं दे दूंगा तेरे वंश को। और हम जानते हैं इसी दाऊद के वंश से मेरा यीशु मसीह आता है। और यहाँ पर परमेश्वर ने वाचा बांधा था दाऊद से कि दाऊद, तेरी कुंजी, तेरा जो अधिकार है इस राज्य के ऊपर है, ये अधिकार तेरे वंश को मैं दूंगा। हालेलुया। तेरा वंश अधिकार रखेगा, उसके पास ये कुंजी चली जाएगी। हालेलुया। 13वां वचन क्या कहता है? मेरे नाम का घर वही बनवाएगा। यहाँ पर परमेश्वर
भविष्यवाणी कर रहे हैं, यहोवा पर भविष्यवाणी कर रहे हैं, अर्थात यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में पूर्ण हो रही है कि वह मेरा घर बनाएगा, वह मेरे लिए प्रार्थना का घर बनवाएगा। हालेलुया। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, तेरा वंश में से जो निकलेगा वह मेरे नाम का घर बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में भी वर्णन किया जा रहा है कि उसकी राजगद्दी सदैव स्थिर रखूंगा, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय जो 7वां वचन को हम देख रहे हैं, 3 अध्याय के 7वां वचन को जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो बात कर रहा है, जो कहता है मैं पवित्र हूँ, जो कहता है कि मैं सत्य हूँ, जो कहता है कि दाऊद की कुंजी मैं रखता हूँ, वो कोई और वर्णन नहीं कर रहा है, वर्णन करने वाला यीशु मसीहा है। दाऊद की कुंजी उसके पास में है, दाऊद का अधिकार उसके पास में है, स्वर्ग की कुंजी उसके पास में है, पृथ्वी की कुंजी इसके पास में है। इस कुंजी के द्वारा वो सब कुछ खोल सकता है, हर द्वार को खोलता है। मेरे यीशु मसीह के पास में हर द्वार को खोलने की अधिकार है, हर द्वार को वो खोल सकता है। ऐसा कोई भी द्वार नहीं है जिसके पास वो नहीं खोल सकता है, हर द्वार को वो खोल सकता है। हालेलुया। हर द्वार को खोलने की सामर्थ उसके पास में है, हर द्वार को खोलने की क्षमता वह रखता है। आइए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वां वचन को फिर से गौर करें, 3 अध्याय और 7वां वचन को फिर से गौर करें। वहां पर कहता है, फिलदिफिया की कलीसिया को कहता है, परमेश्वर फिलदिफिया की कलीसिया को कहते हैं, देखिएगा 8वां वचन में, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। यहाँ पर यीशु कह रहे हैं, फिलदिफिया की कलीसिया से कहते हैं कि देख मैं तेरे कामों को जानता हूं और मैं तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है, मैंने द्वार को खोला है। वाओ, मेरा परमेश्वर कितना महान है। वह कहता है मैंने द्वार को खोल रखा है। मेरे प्यारों, जितने भी सुन रहे हैं आज की शाम परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। वह कहता है कि मैंने द्वार खोल रखा है, मैं द्वार खोलता हूं। प्रभु कहते हैं द्वार खोलने की सामर्थ्य मेरे पास में है। Every door will be opened by God Himself. हालेलुया। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर की सेवकाई करते हैं जिसके पास में अधिकार है, जिसके पास में चाबी है, जिसके पास में कुंजी है। हर दरवाजों को खोलने की चाबी उसके पास में है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर द्वार को खोलता है और वो कहता है, सुनिएगा, वहां पर कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। और यीशु कहते हैं कि जब मैं द्वार को खोल देता हूं तो कोई बंद नहीं कर सकता है। वाओ, हालेलुया। मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं जितने भी आज सुन रहे हैं, आज की शाम प्रभु आपके लिए द्वार को खोलेगा। Lord, I pray for them, oh Father God. Let the door be open for them, oh Father God. प्रभु जैसे आपने फिलदिफिया की कलीसिया के लिए द्वार को खोला है, आज की शाम जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उन सबों के लिए परमेश्वर आप द्वार को खोलिएगा। और प्रभु जिस द्वार को आप खोलते हैं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। किसी के पास में सामर्थ्य नहीं है कि जो तेरे खोले हुए को बंद कर सके। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, जब द्वार की बातें आती है कि तो कौन सी द्वार के खोलने की बात कर रहा है परमेश्वर यहाँ पर? हम जिस घर में रहते हैं क्या उस द्वार की खोलने की बात कर रहा है परमेश्वर? हम जिस घर में रहते हैं वहां पर हम दरवाजा बैठाए हैं, द्वार लगाए हैं, वहां पर क्या उस द्वार की खोलने की बात कर रहा है परमेश्वर? नहीं। तो ये कौन से द्वार की खोलने की बात कर रहा है यहाँ पर? प्रभु आज उन सारे द्वार को खोलने की बात करता है जो आपको बांध कर रखा है। उन सारे कर्जे के जो आपको कर्जा ने बांध कर रखा है। प्रभु कहता है
उसकी कुंजी मेरे पास में है। उन सारे कर्जे को, कुंजी को खोलने की सामर्थ्य मेरे पास में है। हालेलुया। वो जो बीमारी ने बांध कर रखा है, उस बीमारी को खोलने की सामर्थ्य को चाबी परमेश्वर के पास में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर चाबी मेरे यीशु मसीह के पास में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे प्यारो, आप शायद बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, कठोर कठिन आप प्रयास कर रहे हैं। आप शायद हो सकते होंगे आपने जिस कैरियर का चुनाव किया है, जिस करियर का आपने चुनाव किया है, जिस मंजिल की आपने चुनाव किया है, हो सकता है आपने कई ट्रेनिंग लिए है, हो सकता है आपने कई शिक्षण लिए हैं, कई पढ़ाई की है, आपने कई डिग्रियां ले लिया है। उसके बावजूद भी आपने सोचा था कि मुझे एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाएगी, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं अच्छा करियर बना लूंगा। परंतु इतने सारे होने के बावजूद भी वो द्वार अब तक नहीं खुला है आपके लिए। वो द्वार आप नहीं खोल पा रहे हैं। हालेलुया, द्वार अब तक नहीं खुला है। हो सकता है कि कई बीमारी से आप जूझे हैं, आप कई दवाइयों को ले रहे हैं, कई वैद्यों के पास में गए हैं, कई वैद्यों से उपचार करा है, परंतु आपके लिए वो चंगाई के द्वार नहीं खुले हैं। आपके बिजनेस ठप हो चुके हैं। आप सोच रहे हैं कब ये बिजनेस उन्नति को प्राप्त करेगा, कब मैं सफलता में जाऊंगा, कब मेरा प्रमोशन होगा, कब प्रमोशन के द्वार खुलेंगे, कब मैं ऊंचे पद पर आऊंगा, कब मेरा इंक्रीमेंट होगा, कब मैं मिनिस्ट्री करूंगा, कब मेरे लिए मिनिस्ट्री की सेवकाई की द्वार खुलेगी, कब मैं प्रचार करने की द्वार खुलेंगे। ऐसे बहुत सारे द्वार आज आपके सामने बंद होंगे मेरे प्यारों। लेकिन आज आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं, आज मैं आपको वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं। आप निराश मत होइएगा, गिव अप मत दीजिएगा, हारिए मत। परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु कहता है कि द्वार को खोलने की सामर्थ्य मैं रखता हूं। आप कितने ही प्रयास किए होंगे, आपने कितने ही अपने ताकतों का इस्तेमाल किया होगा, कितनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल किया होगा कि मैं अपने बिजनेस को सक्सेस में लेकर जाऊंगा, मैं अपने आप को ऊंचे प्रमोशन पर लेकर जाऊंगा, मैं मिनिस्ट्री कर लूंगा, बाइबल के अध्ययन कर कर मैं मिनिस्ट्री कर पाऊंगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे परो ऐसे कितने ही आपने बहुत सारे कठिन परिश्रम किए होंगे, परंतु आज भी द्वार नहीं खुल पाया आपके लिए। क्यों द्वार नहीं खुल पा रहा आपके लिए? क्योंकि मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि वो द्वार मजबूत है, वो स्ट्रॉन्ग द्वार है, इसलिए नहीं खुल रहा आपका। वो मजबूत द्वार है, नहीं खुल पा रहा है। हालेलुया। आपके कठिन प्रयास, आपके ताकत, आपके बल, आपके सामर्थ्य उसे नहीं खोल सकती है, आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान उसे नहीं खोल सकती है। हालेलुया, वह नहीं खोल सकती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खोलने की सामर्थ्य आपको खोलने के लिए आज की शाम प्रभु को बुलाना होगा, यीशु को बुलाना होगा। यीशु ही आपके लिए द्वार को खोल सकते हैं। यीशु को बुलाना होगा, उसके पास में कुंजी है, वही द्वार खोलेगा आपके लिए। करियर आपका वही बनाएगा, वही मिनिस्ट्री का द्वार को खोलेगा, वही आशीष के द्वार को वही खोलेगा। वह जब आएगा तो वह आपके सारे रुकावट को, सारे अड़चनों को, सारे प्रॉब्लम को, समस्याओं को वो दूर कर देगा। हालेलुया। सारे वो रुकावट को, अड़चनों को दूर करते हुए वह आपके लिए द्वार को खोलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारों, निराश मत होइएगा, डोंट गिव अप। नौकरी नहीं मिल रहा है, बेहतर हारिए मत। आप शायद यहां से वहां ठोकर खा रहे, ठोकर खा रहे, ठोकर खा रहे, नौकरी नहीं मिल रहा है, द्वार नहीं खुल रहे हैं। जैसा नौकरी चाहिए है वैसे नौकरी नहीं मिल रहा है। मेरे प्यारों, मुझे याद है अभी भी एक ऐसी स्त्री है जो लगातार मेरे संपर्क में है। बेकार काफी दिनों से, कई महीनों से वो नौकरी की तलाश कर रही है।
नौकरी उसे नहीं मिल रहा है, कई इंटरव्यू देकर आने के बावजूद भी वह नौकरी उसे नहीं मिल पा रहा है। हालेलुया, नौकरी के द्वार नहीं खुल पा रहे हैं। हो सकता है कि आप भी ऐसे ही होंगे, निराश हो चुके होंगे, परंतु आज मैं आपसे कहता हूं, निराश मत होइएगा, हारिए मत। प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा। आज जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर भविष्यवाणी करता हूं, प्रभु आपके लिए बेहतर नौकरी के द्वार को खोलेगा। परमेश्वर के पास में आइएगा। प्रभु के पास में वो कुंजी है, प्रभु के पास में वो अधिकार है, परमेश्वर के पास में वो नौकरी के दरवाजों को खोलने का चाबी परमेश्वर के पास में है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो द्वार को खोल देगा, कोई ही नहीं आकर फिर इसे बंद कर सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, आइए हम बाइबल से कुछ जानने की प्रयास करें। यदि आप बाइबल लिए हैं तो निर्गमन की किताब में हम जाएंगे। निर्गमन की किताब एक अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब 1 अध्याय को हम देखेंगे। वहां पर निर्गमन 1 अध्याय, और वहां पर हम 7वां वचन हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। वहां पर 7वां वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मेरे प्यारों, ये उस समय की घटना है जब मिस्र देश में इजरायली लोग रह रहे थे गुलामी में। आप जानते हैं कि यूसुफ के द्वारा इजरायली लोगों को वह जगह गोशेन जगह दिया गया था, और गोशेन में इजरायली लोग रहते थे। और गोशेन में रहते हुए इजरायली लोगों की संतान फूलने फलने लगी, वे संतान बढ़ने लगी और वे सामर्थशाली हो गए। उनकी संतान सामर्थशाली हो गए थे, फूल रहे थे, फल रहे थे, बढ़ने लगे, संख्या में वे बढ़ने लगे। मिस्र देश के अंदर इजरायलियों की संतान बढ़ने लगी, इसलिए मिस्र देश का राजा डर गया, इसलिए मिस्र देश का राजा भयभीत हो गया, घबरा गया। वचन कहता है, 8वां वचन कहता है, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उसके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। हम जानते हैं जब इजरायली संतान बढ़ने लगी तो ये मिस्र देश का राजा डर गया, भयभीत हो गया, घबरा गया। वह कहता है, मिस्र देश के लोगों से कहता है, ऐसा ना हो कि ये हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे ऊपर आक्रमण कर ले और इस देश से निकल जाए। इसलिए वहां का राजा, बाइबल कहता है, मिस्र देश का राजा इजरायली लोगों के ऊपर कठोर शासन करने लगा, उनके ऊपर जुल्म ढाने लगा, उनको और गुलामी करवाने लगा, उनके बोझ को और बढ़ा दिया, उनके काम धंधों को और बढ़ा दिया, उनके ऊपर शासन करने लगा, जुल्म कर रहा है। एक राजा वो प्रजा के ऊपर, इजरायली प्रजा के ऊपर गुलामी बनाकर रखा है और दंड दे रहा है। हालेलुया, उनके ऊपर शासन कर रहा है, बांध दिया है उन्हें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, कठोर से कठोर परिश्रम करवा रहा है। हालेलुया। और बाइबल कहता है इजरायली लोग 400 साल तक वहां पर उस बंधुआई में थे, बंधुआई में थे। मानो कि उनके छुटकारे का द्वार बंद हो चुका था। वे सोच रहे थे कि कब हमें छुटकारा मिलेगा, कब हमारे लिए दरवाजा खुलेगा, कब हम इस मिस्र देश की गुलामी से हम आजाद हो जाएंगे। आजादी की दरवाजा को खुलते हुए देखना चाहते थे, छुटकारा के द्वार को खुलते हुए देखना चाहते थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कब हमारे लिए परमेश्वर द्वार को खोलेगा, कब हम इससे आजाद हो जाएंगे, इस बंधन से आजाद हो जाएंगे, कब हम इस शत्रु की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, कब इस लूसीफर राजा से हम आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों,
आजादी के दरवाजों को देखना चाहते थे वे। हो सकता है आप में से कई लोग यहां पर होंगे, आप में से कई लोग ऐसे शैतान की गुलामी में है, आप लोग बंधुआई में है। शैतान रोज आपको परेशान कर रहा है, रोज आपको टॉर्चर कर रहा है। शैतान आपको गुलाम बना है, बांध दिया है पूरी तरह से। आप भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मैं आजाद हो जाऊं, कब मेरी आजादी हो, कब मुझे छुटकारा मिले, कब मेरे लिए दरवाजा खुले, कब मैं इस शैतान के बंधन से आजाद हो जाऊं। हालेलुया। आज जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी बंधुआई में हैं, आज की शाम प्रभु कहता है कि मैं वो सारे दरवाजे जो बंद है, उसके दरवाजे को मैं खोलूंगा। जो आजादी के दरवाजा बंद हो चुके हैं, जो छुटकारे के दरवाजा बंद हो चुके हैं, वो सारे छुटकारे के दरवाजों को मैं खोलूंगा आज की शाम। यदि आप विश्वास करते हैं तो जहां कहीं भी है, इस वचन को थाम लीजिए, ले लीजिएगा। प्रभु आज की शाम आपको आजादी देगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, बाइबल कहता है इजरायली लोग जब कठोर परिश्रम से उब गए, हालेलुया, उन्होंने दुहाई लगाया परमेश्वर से और चीखा, उन्होंने दुहाई लगा उच्च स्वरों में परमेश्वर से दुहाई लगाए कि परमेश्वर आप हमारे लिए मार्ग निकालिए, आप हमारे लिए रास्ता निकालिएगा। और उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंचा। बाइबल कहता है उनकी दुहाई परमेश्वर यहोवा तक पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। वे बंधुआई में तड़प रहे थे। मेरे प्यारो, बंद दरवाजा में आप तड़प रहे हैं। मेरे ख्याल से शैतान ने आपके दरवाजा को बंद रखा है। हालेलुया, गुलाम बना दिया है। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर को दुहाई लगाइए, जैसे इजरायली लोग ने दुहाई लगाया, परमेश्वर आपके लिए उपाय को करेगा। इजरायली लोगों के लिए उपाय क्या? बाइबल कहता है परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा को फिरौन राजा के पास में भेजा और फिरौन राजा के पास मूसा गया। हालेलुया। परंतु फिरौन राजा और कठोर हो गया, वो नहीं छोड़ा, उसने दरवाजा नहीं खोला इजरायली लोगों के लिए। हालेलुया। हो सकता है कि आपने प्रार्थना किया होगा, फिर भी आपके दरवाजे नहीं खुले होंगे। जिस प्रकार मूसा वहां पर गया फिरौन राजा के पास में, फिरौन राजा ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला, फिर वापस से गया मूसा। कई बार मूसा प्रयास किया, कई विपत्ति को लेकर दिखाया गया, कई आश्चर्य कर्म दिखाए गए, एक बार में उसके लिए दरवाजा नहीं खुला। इजराइली लोगों को एक बार में तुरंत में दरवाजा नहीं खुला। हालेलुया। तुरंत दरवाजा नहीं खुला, फिरौन राजा ने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। कठिन प्रयासों के द्वारा, हालेलुया, मूसा ने कई आश्चर्य कर्म परमेश्वर के द्वारा दिखाने के बाद जब अंतिम विपत्ति दिखाई गई, अंतिम विपत्ति दिखाने के बाद में फिरौन राजा कहता है इजरायली लोगों से कि तू अब चले जा, इजरायली लोग इस देश को छोड़कर चले जाओ, अपने लोगों को लेकर चले जाओ, अपने धन संपत्ति को लेकर चले जाओ, अपने 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 प्राणियों को लेकर चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, तुरंत नहीं हुआ। आज की शाम आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। आज की शाम आप शायद मूसा के समान कई बार आपने दरवाजा खोलने के लिए प्रार्थना किया होगा। आप शायद लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अब तक दरवाजा नहीं खुले, अब तक नौकरी के दरवाजा नहीं खुले, अब तक आपके करियर नहीं बन रहे हैं, अब तक आपकी मिनिस्ट्री के लिए द्वार नहीं खुल रहे, अब तक आपके लिए भलाई नहीं हो रहा है। मेरे प्यारो, अब तक कुछ नहीं हो रहा है। बारंबार आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। निराश मत होइए। जैसे एक बार में दरवाजा नहीं खुला गया इस्राएली लोगों के लिए, हालेलुया, लेकिन मौका आया, समय आया, परमेश्वर ने वहां पर समय आया और परमेश्वर ने वहां पर जाकर प्रभु ने वहां पर दरवाजे को खोला। वहां पर इस्राएली लोगों के लिए दरवाजा खोले गए, इस्राएली लोगों के लिए उस गुलामी से दरवाजा खोले गए और परमेश्वर यहोवा ने उस दरवाजे को खोला है। आज की शाम आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान के बंधन से आजाद होने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस शैतान के बंधन से आजाद होना है। हालेलुया,
परमेश्वर आज की शाम आपके बंधन को खोलेगा। जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं शाम, जितने लोग भी शैतान ने आपके ऊपर बंधन बना कर रखा है, आज की शाम मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ इसी वक्त, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सारे बंधन इसी वक्त खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त आपके लिए चाबी आकर खोले, परमेश्वर का अधिकार खोले वहां पर। प्रभु हर एक बंधन से लोगों को खोल दे आज की शाम। हालेलुया। मेरे प्यारों, वो सामर्थ्य परमेश्वर के पास में है। आप अपने काबिलियत से, आप अपने बल और कथक प्रयासों से आप नहीं खोल सकते हैं। आपके कथक प्रयासों से आप नहीं खोल सकते हैं मेरे प्यारों। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सुनिएगा आज की शाम मेरे प्यारों, बाइबल यहाँ पर कहता है, बाइबल कहता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कहता है, जब इजराइली लोग मिस्र देश से निकल गए और मिस्र देश से निकल गए, जब समुद्र, लाल समुद्र के निकट पहुंचे, जैसे उन्होंने अपने डेरे वहां पर डाले, वहां पर रह रहे थे, वे समुद्र के निकट रह रहे थे, लाल समुद्र के निकट। मिस्र देश का राजा अपने 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 कर्मचारियों को लेकर, अपने सैनिकों को लेकर वे इजराइल का पीछा करते हुए आया और पीछा करते हुए वह आया और देखा कि इजरायली लोग लाल समुद्र के निकट डेरे डाले हुए हैं। और जैसे उन्होंने देखा और इजरायली लोग ने भी देखा कि मिस्र देश का राजा हमारा पीछा करते हुए आए, वे सारे डर गए। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्यारों, डर गए। परंतु बाइबल कहता है उनके सामने रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, उनके सामने दरवाजे नहीं दिखाई दे रहे थे, उनके सामने इजरायली लोगों को सिर्फ दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि पीछे मिस्र की सेना है और आगे समुद्र है। उन्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, उन्हें दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, दरवाजा खुला हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब दरवाजा नहीं है, दरवाजा बंद हो चुके हैं, दरवाजा बंद है, कहीं पर भी दरवाजा नहीं दिख रहे हैं। मेरे प्यारों सुनिएगा आज के शाम, मेरा प्रभु यदि है आपके साथ में, और निश्चय वो हमारे साथ में है। इजरायलियों के साथ में उनका परमेश्वर था। हालेलुया। इजरायलियों के साथ में उनका परमेश्वर था और उन्होंने यहोवा की दुहाई दिया फिर से, और यहोवा ने वहां पर लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दरवाजे बंद थे उस दरवाजे को खोल दिया। मेरे प्यारों, दरवाजे खुल गए, वहां पर लाल समुद्र दो भाग हो गया और लाल समुद्र के पानी दाएं और बाएं तरफ हवाओं के द्वारा वे ऊपर हो गए और बीच में रास्ता निकल गया, मानो कि दरवाजे खोल दिए गए। मेरा परमेश्वर ने वहां पर दरवाजे को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोगों के लिए दरवाजे खोल गए और बाइबल कहता है सूखी भूमि दिखाई दी गई और उस सूखी भूमि में इजरायली लोग चलते हुए गए और चलते हुए गए और वे उस भूमि को पार कर गए। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, यह परमेश्वर ने इस द्वार को खोला और इस द्वार के द्वारा खोलकर उनको बचाया गया। मेरे प्यारों, यह द्वार जब खुल गया तो इजरायली लोग बच गए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं कई ऐसे जॉब ड्यूटी करता था, नौकरी करता था, कई ऐसे जगह पर बहुत सारे टॉर्चर होते थे मुझे, बहुत सारे कठोर जुल्म ढाया जाता था, जहां पर एक व्यक्ति के काम करना है और वहां पर 4 व्यक्तियों का बोझ मुझ पर डाल दिया गया था। मैं भी निराश था, परेशान था कि कौन मेरे लिए दरवाजा खोलेगा। लगातार प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने मेरे लिए एक द्वार को खोला और एक बेहतर जॉब से मुझे आशीषित किया। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आपके लिए भी परमेश्वर द्वार को खोलेगा। इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को खोल दिया और वे बच गए वहां पर। हालेलुया, बच गए, दरवाजा खोल दिया गया। हालेलुया। सुनिएगा मेरे प्यारों, ये दरवाजा किसके लिए खोला गया था? यह दरवाजा सिर्फ और सिर्फ इजरायली लोगों के लिए खोला गया था। यह दरवाजा किसी और के लिए नहीं खोला गया था। यह लाल समुद्र का जो 2 भाग है, ये 2 भाग सिर्फ इजरायली लोगों के लिए किया गया था और किसी के लिए नहीं किया गया था।
जब परमेश्वर दरवाजा खोलता है तो अपने लोगों के लिए खोलता है और कोई उसमें नहीं आ सकता है। हालेलुया। कोई और उस दरवाजे के भीतर से नहीं आ सकता है। मेरा परमेश्वर जब दरवाजा खोलता है तो अपने लोगों के लिए दरवाजा खोलता है। जब वो समुद्र को खोल दिया तो इस्राएली लोगों के लिए खोला था वो, और किसी के लिए नहीं। उस दरवाजे से कोई नहीं आ सकता है। बाइबल इस प्रकार से कहता है, जब ये समुद्र खोल दिया गया, इस्राएली लोग तो बच गए, निकल गए, परंतु मिस्र के लोगों ने सोचा, मिस्र के सैनिकों ने सोचा, मिस्र के राजा ने सोचा कि ये दरवाजे खुल गए हैं तो हम भी उसमें से जा सकते हैं, हम भी उस समुद्र के भाग में से जा सकते हैं, हम भी उस सूखे भूमि में से जा सकते हैं। उन्हें लगा कि हम भी जा सकते हैं। हालेलुया। परंतु बाइबल कहता है यह दरवाजा तो सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए खोला गया था, यह समुद्र तो दो भाग सिर्फ इस्राएली लोगों के लिए खोला गया था। और जब मिस्र लोगों ने उस दरवाजे से भीतर आने की प्रवेश किया, उस सूखी भूमि में से आने से प्रवेश किया, हालेलुया, सब परमेश्वर ने उस समुद्र के पानी को उनके ऊपर गिरा दिया, उनके पहिया रथों के पहियों को उखाड़ दिया और वे भागने के प्रयास किए, परंतु पानी ने उनको सबको डुबा डाला। हाँ मेरे प्यारो, जो दरवाजा खोले गए, इस्राएली लोगों को बचाया, वही दरवाजा इनके लिए नाश का कारण हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो दरवाजा खोलता है तो हमारे बचा, वह परमेश्वर ने हमारे लिए खोला था। शत्रु उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इट इज नॉट फॉर आवर एनिमीज, इट इज फॉर आवर, ये हमारे लिए है और कोई इसके अंदर भीतर नहीं प्रवेश कर सकता है। यदि प्रमोशन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है तो वह आपके लिए रखा है, और कोई आपके दफ्तर में और कोई इस प्रमोशन को अगर पाने की, अगर आपके पीछे यदि षड्यंत्र रच रहा है तो वह कामयाब नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि यह प्रमोशन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। यह मिनिस्ट्री परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए रखा है और कोई आकर उस प्रमोशन को चुरा नहीं सकता है और कोई उसके अंदर भीतर नहीं आ सकता है। वह मिनिस्ट्री के अंदर कोई और दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने आपके लिए खोला है। हालेलुया। हो सकता है ऐसे मेरे प्यारो, उदाहरण के तौर पर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और वहां पर सैकड़ों लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं और चुनाव एक का होना है। हो सकता है सभी लोगों ने इंटरव्यू दिया है, आपने भी इंटरव्यू दिया है, परंतु यदि परमेश्वर ने वो द्वार आपके लिए खोल कर रखा है, प्रभु ने आपके लिए द्वार खोल कर रखा है, तो कोई और छीन नहीं सकता, कोई 99 लोग छीन नहीं सकता है, क्योंकि उस एक जो है पद के ऊपर, जो वो नौकरी की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के ऊपर परमेश्वर ने आपके लिए मोहर लगाया है, परमेश्वर ने आपके ऊपर छाप लगाया है, परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है। हालेलुया। और कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। वो दरवाजा आपके लिए खोले गए हैं। हालेलुया। और जो द्वार को वो खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए प्रमोशन खोला है, प्रभु ने आपके मिनिस्ट्री के लिए खोला है और वो मिनिस्ट्री को कोई खत्म नहीं कर सकता है। प्रभु आपके करियर को कोई डुबा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, हो सकता है कि परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोल रहा है। हालेलुया। द्वार खोल रहा है आज के शाम। हालेलुया। उसे थामिएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को गुलामी से द्वार को खोला, परमेश्वर ने लाल समुद्र में से उनको दरवाजों को खोल दिखाया। हालेलुया। मुझे याद है परमेश्वर के वचन में, आइए मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के वचन में और भी जाएंगे, हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय में हम जाएंगे। प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय में हम देखेंगे क्या कहता है। प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय और वहां पर 25 और 26वां वचन में हम देखेंगे। 16वां अध्याय 25 और 26वां वचन में बाइबल यहाँ पर पौलुस और सिलास के विषय में वर्णन करता है। बाइबल यहाँ पर कहता है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, आधी रात हो चुकी थी और लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना
प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात को वे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, वे स्तुति भी कर रहे थे, वे आराधना कर रहे थे, वे प्रार्थना भी कर रहे थे। स्तुति सिर्फ स्तुति नहीं, स्तुति के साथ में वे प्रार्थना भी कर रहे थे। और जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो क्या हुआ, और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, बड़ा भूकंप आया। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, जब स्तुति कर रहे थे, भूकंप आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींव, जेल खाना की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। सब द्वार खुल गए। आमीन। सब के सब द्वार परमेश्वर के पास में, सभी द्वार की चाबी परमेश्वर के पास है। सब द्वार को खोलने की चाबी परमेश्वर। आज बांझ हो सकते हैं आप हो सकते हैं बांझ हन्ना के समान। परमेश्वर ने जिस प्रकार उस बांझ के दरवाजे को खोल दिया हन्ना के लिए, आज जितने लोग यहाँ पर ये वचन जहां तक पहुंचता है, जितने ही हन्ना के समान बांझ है, जिनके द्वार बंद है, आज के शाम विश्वास करें परमेश्वर पे। प्रभु कहता है, मैंने तेरे लिए द्वार को खोल रखा है, मैं द्वार को खोलता हूं। हालेलुया। प्रभु आपके लिए आपके बांझपन के द्वार को खोलेगा और आपको गर्भ के फल से आशीर्वादित करेगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, हर एक बंदी गृह को, नींव को हिला दिया और बंदी गृह के द्वार खुल गए। किसने खोला ये? पौलुस और सिलास तो आधी रात में जेल खाना में बंद थे, बंदी गृह में बंद थे। किसने खोला? किसी दारोगा ने आकर नहीं खोला, किसी सैनिकों ने नहीं खोला। खोलने वाला सिर्फ यीशु मसीहा था, मेरा परमेश्वर था। और प्रभु ने वहां पर जाकर उस द्वार को, परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर ने वहां पर उस दरवाजा को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बंदी गृह खोले जाएंगे, हर एक कैद से छुटकारा पाएंगे आप। प्रभु हर एक दरवाजा को खोलेगा आज के शाम। कर्ज है, परमेश्वर कहता है आपको कर्ज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, द्वार को खोलेगा परमेश्वर, आपके लिए वही द्वार को खोलेगा। हालेलुया। उसी प्रकार बाइबल कहते हैं मेरे प्यारों, कुछ वचन के द्वारा, बहुत कुछ है इस वचन, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है। यदि आपने बाइबल लिया है, प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में जाएंगे। प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में हम जाएंगे और वहां पर पतरस के विषय में कहता है। पतरस भी बंदी गृह में था मेरे प्यारों, पतरस बंदी गृह में था, जेल खाने में था। और वहां पर बाइबल कहता है, पतरस जब बंदी गृह में था, वहां पर 4 पहरे, हालेलुया, देखिएगा वहां पर लिखा है, हालेलुया, 4था वचन, हेरोदेस राजा ने पतरस को पकड़ के बंदी गृह में डाला। हेरोदेस राजा ने पतरस को पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। 1 पहरा, 2 पहरा, 3 पहरा, 4 पहरा और 4 सिपाही। एक पहरे में 4 सिपाही, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 पहरे थे। 4 पहरे थे और 4 पहरे में 4 सिपाही और बंदी गृह अंदर था। और बंदी गृह में पतरस को बांधा गया, डाल दिया गया था। हालेलुया। परंतु 5वां वचन कहता है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस बंदी गृह में था तो कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे तो पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे। जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर बड़ा भूकंप आया। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर बड़ा भूकंप ले आता है, बंदी गृह की नींव हिला देता है। परमेश्वर आपको सामर्थ को ले आता है। हालेलुया। हर एक नींव हिल जाएगी आपके भजन में, आपके कीर्तन में, आपकी स्तुति और आराधना में। हर एक नींव हिलाई जाएगी, हर एक बंदी गृह के द्वार खोले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो 6वां वचन कहता है, जब वहां पर क्या हुआ देखिएगा, जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। हालेलुया। स्वर्गदूत वहां पर आ गया और उसने पतरस
को उठाया मेरे प्यारो, और उसने पतरस को उठाकर उसे कहा, उठ और जल्दी कर। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारो। 10वां वचन कहता है, हालेलुया 10वां वचन कहता है, सुनिएगा। तब वह पहले स्वर्गदूत उसे बाहर लेकर जा रहा है, तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह इनके लिए आप से आप खुल गया, आपो आप द्वार खुल गया। पतरस को कुछ करना नहीं पड़ा, पतरस के सामने द्वार ऑटोमेटिकली खुल गया, द्वार ऑटोमेटिकली खुल गया। क्या आपको पता है, आज हम देखते हैं ऑटोमेटिक दरवाजे को भी हम देखते हैं। आप मॉल में जब जाते हैं, मॉल के अंदर ऑटोमेटिक दरवाजे देखते हैं। जब आप उस द्वार के निकट जाते हैं, जैसे ही पैर रखते हैं, तो वहां पर दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाता है। हालेलुया, यह ऑटोमेटिक द्वार है जब वो खुल जाता है। यहाँ पर बाइबल कहता है पतरस के लिए हर पहर वहां पर फाटक जो है खुल गया, आपो आप खुल गया, द्वार खुल गया। हालेलुया, पतरस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आप विश्वास में मजबूत है, यदि आप प्रार्थना में मजबूत है, यदि आपका संगति परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो आपके लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं होगा। हर दरवाजा ऑटोमेटिकली आपके लिए खुलता जाएगा, खुलता जाएगा, खुलता जाएगा। आप जहां कहीं भी जाएंगे, आपके लिए ऑटोमेटिकली दरवाजा खुलता जाएगा, क्योंकि आप प्रभु की संगति में है। प्रभु के साथ में आपका संबंध घनिष्ठ है, इसलिए आपके लिए हर एक द्वार खुलता जाएगा। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही जाते हैं, जिस विषय को सोचने के प्रयास करते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए खोल देगा वहां पर। शैतान कभी नहीं बंद कर पाएगा उसे, और जिसे परमेश्वर अगर खोल देगा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। मेरे पैरों, कोई नहीं बंद कर सकता है। डरिएगा मत। क्यों डरते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए कई दरवाजे को खोले हैं। क्यों नौकरी पर आप डर रहे हैं कि यह मेरी नौकरी को छीन लेगा? क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? प्रभु ने खोला है तो कोई नहीं बंद कर सकता है आपके लिए। प्रभु ने आपके बिजनेस को खोला है तो कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु ने आपके लिए मिनिस्ट्री को खोला है तो कोई नहीं बंद कर सकता है। प्रभु ने आपको स्कूल में एडमिशन दिलाया तो कोई नहीं बंद कर सकता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको स्तुति आराधना के लिए उस स्थान दिया है तो कोई आपको उस मंच से, उस स्टेज से गिरा नहीं सकता है। प्रभु ने आपको प्रचार करने के लिए भेजा है तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। प्रभु ने आपके लिए खोला है दरवाजा। हालेलुया। विश्वास करते हैं तो जहां कहीं भी आप कहें आमेन, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारों, आज की शाम सुनिएगा और कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हालेलुया। जिस दरवाजे को परमेश्वर खोलता है उसे बंद मत कीजिएगा। हालेलुया। उसे आप खुद मत बंद कीजिएगा। उस प्रभु ने आपके लिए खोला है, प्रभु ने आपके लिए खुद खोला है। मिनिस्ट्री के दरवाजों को आप बंद मत कीजिए। कई ऐसे लोगों को हमने देखा है जो मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर ने उनके लिए द्वार को खोला, परंतु वे स्वयं जिद में आकर, उतावली में आकर, गुस्से में आकर उन्होंने खुद द्वार को बंद कर दिया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। खुद मत बंद कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु यदि खोल रहा है तो उसे खोलने की अनुमति दे परमेश्वर को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने यदि आपके लिए प्रचार करने के लिए द्वार खोला है तो उसे बंद मत कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम मेरे प्यारों, प्रभु खोलता भी है और बंद भी करता है। कई ऐसे द्वार हैं जो परमेश्वर खोलता है। शायद हो सकता है आपके लिए कुछ द्वार ऐसे खोला है जो असंघर्ष के भरा हो। आप जानते हैं यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने कलवरी क्रूस का द्वार को खोल दिया। यीशु ने वहां पर जाकर कहा कि यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे हटा ले, ये क्रूस को हटा ले, परंतु वो दरवाजा बंद था। हालेलुया। प्रभु ने स्वयं खोला था, परमेश्वर ने, पिता ने स्वयं खोला था। ये कैसा द्वार था? ये ऐसा द्वार था जो संघर्ष से भरा हुआ था। यदि प्रभु उस द्वार को खोलता है तो जो संघर्ष से भी भरा हो सकता है, यदि वो खोलता है तो वो आपकी परीक्षा भी लेता है। उसमें आपकी भलाई है। जब यीशु मसीह के लिए वो दरवाजे को खोले गए और यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गए तो वहां पर महिमा हुआ, वहां पर उद्धार का काम हुआ। यदि कभी कभार परमेश्वर ऐसे द्वार को खोलता है जो संघर्ष से भरा है, हालेलुया। हो सकता है प्रभु आपको मुंबई से कई खेड़े गांव में लेकर जा रहा है और आपको वहां पर
जैसे ऐशो लग्जरियस आराम की जिंदगी आप मुंबई में बिताते हैं, वो शायद खेड़े गांव में आपको ना मिलती हो। आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रभु ने खोला है ताकि आप संघर्ष करते हुए जाए। आपकी परीक्षा हो रही है ताकि उस परीक्षा में आप विजेता को हासिल करें। हालेलुया। आप दरवाजा को मत बंद कीजिएगा। यीशु ने कहीं पर भी दरवाजा को नहीं बंद किया। आप भी दरवाजा मत बंद कीजिएगा। आपको पता है जब यीशु मरे तो यहूदी लोग डर के मारे, उनके चेले डर के मारे, यहूदियों से डर के मारे वे चेले अपने घर में दरवाजा बंद कर रखा था। उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा था। और जब यीशु मसीह जी कर उठा और जब वहां पर गए, हो सकता है कि यीशु ने दरवाजा ठोका होगा, परंतु ये डर गए थे। इन्होंने दरवाजा किसी ने नहीं खोला, किसी ने नहीं। हो सकता है 2 बार दरवाजा ने खटखटाया होगा, परंतु इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। हालेलुया। तो इन्होंने खुद से दरवाजा वहां पर बंद कर रखा था। मेरे प्यारों, आज की शाम आप खुद से दरवाजा मत बंद कीजिएगा। हालेलुया। प्रभु आपके लिए भलाई के लिए भी द्वार खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ भी द्वार खोलता है आपके बेहतर के लिए खोलता है। और जब खोलता है तो कोई एनिमी, कोई शत्रु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। आज की शाम आपके लिए द्वार खोला जा रहा है। आज की शाम जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, रिसीव, परमेश्वर आपके द्वार को खोल रहा है। आपके चंगाई रिसीव हो रही है। आपके छुटकारा आपके द्वार खुल रहे हैं। इसी वक्त आपके आशीष के द्वार खुल रहे हैं। इसी वक्त वरदान के द्वार खुल रहे हैं। इसी वक्त फल के द्वार को खोल रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारे बंदी ग्रह खोले जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम फिर से जाएं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में हम फिर से जाएं। वहां पर क्या कहता है? 3 अध्याय 7वां वचन में हम जाएं। वहां पर कहते हैं, जो पवित्र है, जो सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। यानी जिसको यीशु खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। परमेश्वरी के पास में सामर्थ है बंद भी करने का, खोलने का भी सामर्थ गॉड के पास में है, और बंद करने का भी सामर्थ परमेश्वर के पास में। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो बंद करने की भी सामर्थ रखता है। हर एक शत्रुओं ने जो आपके लिए गलत मार्ग के दरवाजा खोल कर रखा है, दारू, शराब, तंबाकू, व्यसन के द्वार को खोल कर रखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं वो सारे द्वार को बंद करने की चाबी भी मेरे पास में है, कुंजी और अधिकार मेरे पास में है। हालेलुया। मैं वो बंद करने की सामर्थ्य रखता हूँ। यदि मैं बंद कर दूंगा तो कौन है जो खोल सकेगा? कोई नहीं खोल सकता है। परमेश्वर के दरवाजा को कोई बंद किए हुए दरवाजा को खोल नहीं सकता है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर बंद भी करता है, और जब वध बंद करता है तो आप खुद जाकर मत खोलिएगा। हालेलुया, आप खुद जाकर मत खोलिएगा। परमेश्वर ने आपके लिए बंद किया है। उदाहरण के तौर पर मेरे प्यारों, मैं मेरे विषय में बताता हूँ। कई ऐसे मित्रों के संपर्क में मैं था। मित्रों के साथ मैं लगातार घूमता फिरता रहता था। विश्वास में भी था, परंतु मित्रों के साथ में ज्यादा समय में बिताता था। अंदर एक हमेशा एक फीलिंग आता, एक गिल्टी महसूस होता कि मैं कहां पर हूं, क्यों दोस्त मित्रों के साथ में समय बिता रहा हूं, प्रभु के साथ में समय नहीं बिता रहा हूं। और मैं निरंतर प्रार्थना करता था वहां पर कि परमेश्वर हो सके तो ये सब जाने दे, मुझे ये सारे मित्र जाने दे। मुझे नहीं चाहिए सारे मित्र। द्वार को बंद कर। मुझे इनके प्रति लालसाएं ना है। मुझे ऐसे दोस्त मित्र नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे नहीं चाहिए। द्वार को बंद कीजिएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ने मेरे लिए वो द्वार को बंद किया और सारे मित्रों को मेरे सामने से निकाल फेंका। आज कोई मित्रों के संपर्क में मैं नहीं हूं। गिन चुन के 1-2 लोगों के संपर्क में हूं जो भले हैं, अच्छे हैं। हालेलुया। अन्य सब मित्रों के से संपर्क से परमेश्वर ने निकाल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए द्वार को बंद करता है। हालेलुया। ऐसे बुरे द्वार, बुरे लालसाओं में लेकर जाने, बुरे व्यभिचार में लेकर जाने, बुरी संगति में लेकर जाने वाले ऐसे दरवाजे को बंद करता है।
शैतान के द्वारा जो दरवाजे खोले उस सारे दरवाजों को वो बंद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों बंद कर रहा है? ताकि इसमें आपकी भलाई हो। यदि वो मेरे लिए मित्रों का दरवाजा बंद नहीं करता तो शायद मैं प्रभु में फिर से नहीं आ पाता, शायद मैं फिर से प्रभु को समय नहीं दे पाता, उसकी संगति नहीं कर पाता। मैं धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं कर पा रहा था। मैं कितनी प्रयास किया, अपने आप से प्रयास किया कि बंद कर दूं वो सारे दरवाजे, लेकिन नहीं बंद कर पा रहा था। अंत में परमेश्वर को मुझे पुकारना पड़ा। परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य के जरिए वो सारे दरवाजे को बंद किए हैं। हालेलुया। आज जितने भी दरवाजे खुले हैं आपके लिए, जो नुकसान वाले हैं, हानि वाले हैं, बुराई है, बुरे है, विपत्ति, हर एक शैतान के द्वारा विपत्ति, हर एक ऐसे दरवाजे खुले हैं, अभिलाषा के पाप के दरवाजे खुले। परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन सारे दरवाजे को बंद करेगा। दानियल की पुस्तक में, दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय में आइएगा। दानियल की किताब 6वां अध्याय में हम जाएंगे और 21 और 22वां वचन पढ़ेंगे। दानियल की किताब 6वां अध्याय और 21 और 22वां वचन देखिएगा। वहां पर बाइबल दानियल के विषय में कहता है, दानियल जब अपने रीति के अनुसार 3 समय प्रार्थना कर रहा था, उस समय एक ऑर्डर पास किया गया था, एक आज्ञा पास किया गया था कि उस समय उस राजा को, मादा राजा को छोड़कर यदि कोई और किसी को दंडवत करता है या किसी मनुष्य को पूजता है, आराधना करता है, तो आज्ञा इस प्रकार से निकली थी कि राजा को छोड़कर यदि कोई और किसी की आराधना करता है, किसी और परमेश्वर की, तो वह सिंहों के मांद में डाला जाएगा। हालेलुया। परंतु दानियल तो इजराइल का परमेश्वर का भक्त था। हालेलुया। बाइबल कहता है इजराइल का परमेश्वर की आराधना अपनी रीति के अनुसार 3 समय वो करता था। और दानियल, बाइबल कहता है दानियल उस समय भी आज्ञा निकलने के बावजूद भी अपने रीति के अनुसार अपने कोठरी में जाकर 3 समय में उसने प्रार्थना किया। और जब राजा को और उसके कर्मचारियों को पता चला कि दानियल ने परमेश्वर की आराधना किया है और आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो दानियल को सिंहों के मांद में डाला गया ताकि सिंह अपना मुंह खोल दे और दानियल को खा ले। देखिएगा 21वां वचन क्या कहता है, 6वां अध्याय का 21वां वचन। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने भी मेरी कुछ हानि नहीं की। हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने, लिखता है कि मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजा है और उसने सिंहों का मुंह को बंद कर दिया है। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया है। बंद करने की सामर्थ्य भी परमेश्वर अपने पास में रखता है। मेरे प्यारो, आज के शाम जितने भी मुंह खोले गए हैं आपके लिए, परमेश्वर वो सारे मुंह को बंद करेगा। जितने भी गड्ढे आपके लिए खोदे गए हैं, परमेश्वर वो सारे गड्ढे को बंद करेगा आपके लिए। प्रभु बंद करेंगे, यीशु बंद करेगा। शैतान के द्वारा खोले गए सारे दरवाजे जो बुरे हैं, वो सारे दरवाजे को परमेश्वर हर एक गरजने वाले सिंहों के मुंह को बंद करेगा मेरा परमेश्वर। विश्वास करते हैं तो कहे आमेन। विश्वास करते हैं तो कहे आमेन। हालेलुया। पड़ोसियों ने आपके लिए षड्यंत्र रचा है, आपके दफ्तर में आपके लोगों ने आपके लिए षड्यंत्र रखा है, निकाल दे आपको। आपके कलीसिया के लोग आपके लिए, आपके कलीसिया के लोग आपके खिलाफ है, षड्यंत्र रच रहे हैं आपको निकालने की। चाहे कितने ही षड्यंत्र रच रहे हैं, कितने ही षड्यंत्र रच रहे, परमेश्वर हर एक दरवाजे को बंद कर देगा आज की शाम। परमेश्वर हर एक ऐसे खुले हुए दरवाजे, योजनाएं, बुरी योजनाओं को बंद कर देगा परमेश्वर। रीनामा खानामा शंदे लला हादो हो लेखानामा शंतरे है देहे रिखे बेबे है। परमेश्वर उन सारे दरवाजे को बंद कर देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर दरवाजा बंद करता है तो हम ना उसे खोले, हम ना खोले,
हम ना खोले उसे। वो बुरे दरवाजे को परमेश्वर ने बंद रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके भलाई के लिए दरवाजे बंद रखे हैं। आइए कुछ वचनों में हम जाएंगे। प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय में, प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय में हम जाएंगे। वहां पर प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय को हम देखेंगे। थैंक यू जीसस। प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय, और वहां पर थैंक यू जीसस, क्षमा चाहता हूं, 16वां अध्याय में जाएंगे। 16वां अध्याय और 6वां और 7वां वचन में हम जाएंगे। 16वां अध्याय, वहां पर लिखा गया है, वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए। पौलुस और सिलास फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा नहीं चाहते थे कि पौलुस और सिलास, तीमुथियुस, ये सारे लोग एशिया में जाकर वचन का प्रचार करें। क्या वचन का प्रचार करना क्या प्रभु नहीं चाहता है? प्रभु तो चाहते हैं कि वचन का सारे देश में, सारे जगत में वचन का प्रचार हो। परंतु यहां पर लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस और सिला को वचन सुनाने से रोका एशिया में। हालेलुया। क्या पौलुस और सिलास का जो उन्होंने सोचा था, क्या वो बुरे सोचते? क्या बुरे उनके मकसद थे? उनकी मकसद कोई बुरा नहीं था। उनका मकसद अच्छा था कि हम जाकर वहां के लोगों को वचन सुनाए, प्रभु के विषय में बातें। हालेलुया। हो सकता है कि आपकी भी मकसद अच्छा होगा। आपने जो ठाना है कि मैं यहाँ पर जाके मिनिस्ट्री चालू करूंगा, मैं वहां पर जाके सेवकाई चालू करूंगा। आपके इरादे अच्छे हैं, आपकी योजना अच्छे हैं, आपके प्लानिंग अच्छे हैं, आपके उद्देश्य अच्छे हैं। आप चाहते कि हर जगह में आप जाकर प्रचार करें, परंतु कभी यह सोचा है कि क्या प्रभु की इच्छा है? क्या प्रभु ने वो द्वार को खोला है क्या हमारे लिए? क्या प्रभु ने हमारे लिए वो दरवाजा खोल कर रखा है, या हम खुद खोल रहे हैं? यदि हम खुद खोल रहे हैं तो आज सतर्क हो जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सतर्क कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, हम बंद दरवाजे को खुद ना खोलें। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस, सिलास, इनके लिए दरवाजा बंद किए गए थे, और दरवाजा बंद करने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। कोई शैतान नहीं, यहाँ पर दरवाजा बंद करने वाला है परमेश्वर। पवित्र आत्मा ने उनके लिए एशिया में वचन का प्रचार करने के लिए, एशिया में वचन प्रचार करने के लिए बंद कर दिया था दरवाजा। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अब इनके इरादे और भी थे। ये चाहते थे कि बितूनिया में जाए और वहां पर जाकर प्रचार करें, परंतु तब भी परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें मना किया। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो इनके इरादा सही था। ये एशिया में प्रचार करना चाहते थे, बितूनिया में प्रचार करना चाहते थे, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए द्वार को बंद कर दिया। हालेलुया। यदि दरवाजा बंद किया है प्रचार के लिए, तो इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर किसी और को नहीं भेजेगा वहां पर। प्रभु किसी ना किसी और को वहां पर भेजेगा और उनके द्वारा प्रचार करवा कर लेगा। परंतु फिलहाल यहाँ पर पौलुस, सिलास के लिए दरवाजा बंद कर रखा था। प्रभु आपके लिए कुछ दरवाजे बंद कर रखते हैं। यह प्रभु है जो दरवाजे बंद करते हैं। प्रभु आपकी रिलेशनशिप, जो आप शायद अपने मित्रों के साथ में शायद रिलेशन ज्यादा हो गया है, आपका संबंध ज्यादा हो गया, रिश्ता हो गया, परमेश्वर वो रिश्ते को बंद करना चाहता है आपके भलाई के लिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप बढ़े, आपकी संगति प्रभु के साथ में बढ़े। इसलिए होने दे, निराश मत हो। आपके दोस्त मित्र गए तो जाने दे, आपके सगे संबंधी गए तो जाने दे। प्रभु ने आपको वहां से बाहर निकाला है। प्रभु ने वो दरवाजा बंद किया और यह दरवाजा आपके लिए खोला है। हालेलुया। अगर इसका यह मतलब नहीं है कि प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया है तो कोई और दरवाजा नहीं खोलेगा। प्रभु दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोलता भी है। आपको आपके घर में से, आपके माता पिता ने आपको घर में से निकाल दिया होगा, आपके लिए एक दरवाजा बंद हो चुका होगा प्रभु, परंतु प्रभु आपके लिए हजारों घर खोल देगा, आपके लिए हजारों दरवाजे खोल देगा। हालेलुया। आपके सगे संबंधी ने आपको ठुकरा दिया होगा, हालेलुया,
मेरे प्यारो, यूसुफ के भाइयों लोग ने उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया था। हालेलुया। ये तो प्रभु की योजना थी, क्योंकि यूसुफ कहता है कि परमेश्वर की प्लानिंग थी कि मैं वहां से निकाला जाऊं। प्रभु ने वो दरवाजे बंद कर दिया उसके लिए, उसके खुद के घर, उसके पिताजी का घर उसके लिए बंद कर दिया। भाइयों से मिल नहीं सका, परंतु एक दरवाजा बंद किया तो मिस्र के दरवाजा उसके लिए खोले गए यूसुफ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय को हम गौर से देखेंगे। प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय को गौर से देखेंगे। वहां पर लिखा है 7वां वचन में, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने नहीं दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। हालेलुया। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मक्केदोनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर कर मक्केदोनिया में आ। वो दर्शन देख रहा है। एक दरवाजा, 2 दरवाजे बंद हो गए पौलुस सिलास के लिए, परंतु रात में दर्शन देखता है। इस दर्शन में एक मक्केदोनियों को देखता है, पुरुष को देखता है। यह पुरुष मक्केदोनिया का है और वह कहता है पौलुस से कि तू मक्केदोनिया में आ, तू मक्केदोनिया में और हमारी सहायता कर, और हमारी सहायता कर। बाइबल कहता है वहां पर उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मक्केदोनिया में जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें समाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तब पौलुस कहता है यहाँ पर सुनाने के लिए मना। हालेलुया। तो वो समझ गया कि परमेश्वर ने हमें मक्केदोनिया में सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके भलाई के लिए करता है। आप कहीं पर भी जाकर मिनिस्ट्री सेवकाई ना चालू करें, कहीं पर भी जाकर कुछ भी ना चालू करें, प्रभु से पूछिए, क्या प्रभु ये आपने बंद रखा है? हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु दिखाएंगे कि मैंने ये बंद रखा है। हो सकता है नौकरी, आप शायद कुछ नौकरी को मांग रहे हैं, आप शायद कुछ विवाह पार्टनर के लिए कुछ व्यक्ति को मांग रहे हैं। परमेश्वर आपको नहीं देगा, आपके प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा, क्योंकि प्रभु की इच्छा नहीं है वो। प्रभु नहीं चाहता है कि मैं आपके लिए वो द्वार को खोलूं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते हैं। तो आपका उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को मांगने की प्रार्थना व्यर्थ हो जाएगी। हालेलुया। आपको परमेश्वर, आप चाहते हैं कि मैं इस नौकरी से बाहर निकल जाऊं, परमेश्वर शायद उस नौकरी से नहीं निकलना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए दूसरा द्वार नहीं खोल रहा है, परमेश्वर उसी जगह पर रखा, क्योंकि प्रभु उसी नौकरी के अंदर आपको प्रमोशन दिलाना चाहता है। हो सकता है कि आप वहां से निकलने की, जैसे निकल जाओगे आपके लिए प्रमोशन नहीं मिलेगा। कुछ दरवाजे हमारे बेहतर के लिए परमेश्वर बंद करता है, इसलिए यदि वो दरवाजे को बंद करता है तो उसको खोलिएगा नहीं। और जो शैतान ने दरवाजे को खोल रखा, उस दरवाजे को परमेश्वर ही बंद करता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, मेरे परमेश्वर, He is the one who opens the door, He is the one who closes the door। मेरे परमेश्वर के पास में सामर्थ्य है खोलने और बंद करने का सामर्थ्य। हालेलुया।